बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअद्दि कुल्लि मालूम मिल्लत। नाज़रीन इकराम, मेरा नाम महमूद नज़ीर है और आप देख रहे हैं महमूद नज़ीर यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे गुजारिश है अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम से सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरा कंटेंट पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर भी कीजिए। इस वक्त पाकिस्तान के सियासी उफ़ पे सिंथिया डॉन रिची जो है वो छाई हुई हैं और ज़रूरत इस बात की है कि इस नाम के अलावा भी हमें इनके बारे में कुछ ना कुछ मालूम हो। तो पहली बात यह है कि इनका अमेरिका की रियासत टेक्सास से ताल्लुक़ है और ये वहाँ की एक क़दामत पसंद ख़यालात की पुराने ख़यालात की फ़ैमिली से इनका ताल्लुक़ है और साथ ही साथ ये कि वो टेक्सास से माइग्रेट करके अब कैलिफोर्निया में सेटल्ड हैं। ये 2009 में पहली दफ़ा पाकिस्तान आई थी और पाकिस्तान आने के बाद ये यहाँ पे जिस अंदाज से इनको वेलकम किया गया, उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से कुछ दस्तावेज़ी प्रोग्राम और तहकीक करना चाहती थी और उस दस्तावेज़ी प्रोग्राम और तहकीक के दौरान इनके ताल्लुकात ज़ाहिर है बहुत सारे सियासी जमातों के रहनुमाओं से रवाबत हुए। तो उस वक़्त प्रेसिडेंट और यूसुफ रज़ा गिलानी और रहमान मलिक जैसी शख्सियात ने इनको बहुत वार्म वेलकम किया, इनको बहुत सारी सहूलियात दी, इनको प्रेसिडेंट हाउस में रुकने तक की सहूलत दी। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको ये पता चला कि ये चाहते हैं कि मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी को ही प्रोजेक्ट करूं बाहर की दुनिया में और उसी के ऊपर जो भी काम करना है करूं, बाकी पार्टीज़ की जो खूबियां हैं वो और उनका जो इनकी नफूस पजीरी है माशरे में उसके ऊपर मैं ना बात करूं, ना कोई फिल्म बनाऊं, ना कोई कॉलम लिखूं, ना कोई इस तरह की डॉक्यूमेंट्री या वीडियो बनाऊं। सिंथिया की उम्र इस वक्त 38 साल है और वो कहती है कि पूरी दुनिया ही मेरा मुल्क है और पाकिस्तान मेरा दूसरा घर है और उसने पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी पॉजिटिव वीडियोस की हैं, बहुत सारे इसके अलावा कुछ ना कुछ कॉलम्स भी लिखे हैं। जिस दुनिया में जिस फोरम पे भी वो गई है उसने पॉजिटिवली पाकिस्तान की आसार कदीमा को, पाकिस्तान के तारीख़ के विरसे को, पाकिस्तान की तहज़ीब को, पाकिस्तान की ज़बानों को, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ को, इन सब को बड़े खूबसूरत तरीके से हाईलाइट किया है और उसे पाकिस्तान गुडविल एम्बेसडर्स के तौर पे भी दुनिया में जाना जाता है। वो पिछले 11 साल से पाकिस्तान में मुकीम हैं और वो एक बहुत एडवेंचरिस्ट हैं और वो हर किस्म का सफ़र करने की सलाहियत रखती हैं, चाहे वो बिज़नेस क्लास का सफ़र हो या किसी लोकल बस में या रिक्शे में बैठ के सफ़र करना पड़े या वो रिक्शा उनको खुद ही चलाना पड़े, उसके लिए भी वो तैयार रहती हैं। वो इसके अलावा ट्विटर पर भी मशहूर थी कि वो भी मुसलसल इंटैक्ट रहती थी पाकिस्तान में जो भी मामलात समाज में जो भी उठने वाले इश्यूज़ थे उनके हवाले से अपनी राय देने के हवाले से। आज से ठीक 7-8-9 दिन पहले जब चांद रात के वो एक वाक़या पेश आया जिसमें मलिक रियाज की बेटियों ने उज़्मा खान और हुमा खान जो कि टीवी आर्टिस्ट हैं उनको और फिल्म आर्टिस्ट भी हैं उनको उनके घर में घुस के ज़दोकोब किया, अपने 12-15 गनमैन्स के साथ बॉडीगार्ड्स के साथ दाखिल हुई, उनको बहुत गंदी गंदी गालियाँ निकाली, उनको ज़ख्मी किया, उनको थप्पड़ें मारी और उसकी वीडियो वायरल हो गई। वो जो वीडियो वायरल हुई इसके ऊपर लोगों ने कमेंट्स किए, जो लोगों का तरीक़ाकार है। इस पे सिंथिया रिची ने भी कमेंट्स किए और कमेंट्स करते करते उसने ये भी कहा कि पाकिस्तान में औरतों के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं और उनको उनके बुनियादी हकूक़ दस्तयाब नहीं हैं और जो बेनज़ीर भुट्टो थी वो भी आसिफ अली ज़रदारी के जिन औरतों या मॉडल्स के साथ गलीज़ ताल्लुकात होते थे, जब उनको पता चल जाते थी वो ख़वातीन वो लड़कियों का पता चल जाता था तो वो उनको या तो उठवा लेती थी या वहाँ पे अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को भेज के ज़बरदस्ती उनको रेप करवाती थी। और उन्होंने ये भी तासुर देने की कोशिश की कि जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता था वो वहाँ पे खुद से दस्तयाब होती थी वो सारा मंजर देखने के लिए। इस ट्वीट ने पूरे पाकिस्तान को एक दफ़ा हिला दिया, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं पीपल्स पार्टी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के चाहने वाले थे उन सबको बहुत गमज़दा किया और इस पे उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की धमकियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म के पैगामात आने शुरू हो गए, जिसमें एक शख्स हैं माजिद अली आगा, ये भी इनका ये पीपल्स पार्टी के एक जाले हैं, इन्होंने इनका ज़ाती नंबर और इनके घर का एड्रेस और कुछ ज़ाती मालूमात जो थी वो लीक कर दी। उसके बाद व्हाट्सएप का, वॉइस नोट्स का
और सिंपल टैक्सेस का टैक्स जो है इनका एक तूफान जो था वो उनकी तरफ उमड़ आया, जिसमें उनको जान से मारने की धमकी, उनको रेप करने की धमकी और उनको अगवा कर लेने की धमकियां शामिल थी, और इससे भी बियॉन्ड और बहुत कुछ था। जिसके रिएक्शन में आके उन्होंने एक फेसबुक के ऊपर एक वीडियो की और उसमें उन्होंने अपने पैगाम में बताया कि 2011 में जब वज़ीर दाखिला रहमान मलिक थे तो प्रेसिडेंट हाउस में मुझसे इनकी एक मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में मैं समझी कि शायद मेरे वीज़े के हवाले से कोई बातचीत है, लेकिन वहाँ पे मुझे तोहफे में फूल पेश किए गए और मुझे एक ड्रग्ड मशरूब, जिसमें पहले से कोई दवा, नशा और दवा मिलाई गई थी, वो मशरूब दिया गया, जिसके बाद मैं सेंसेस में नहीं थी, और फिर मेरे साथ जो है वो रहमान मलिक ने जो है ना ज़्यादती की है। और इसके अलावा उस वक़्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम शहाबुद्दीन ने मेरे साथ मुझे सेक्सुअली हरेस किया है। ये जो बात थी ये बहुत खौफनाक थी, और ये वीडियो बड़ी है और इसका तर्जुमा करना ज़रा आसान काम नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसने जिस किस्म के जुमले बोले हैं उनका तर्जुमा करना हमारी उर्दू ज़बान उसकी मुतामिल नहीं हो सकती अखलाकी लिहाज से, कि क्या क्या कुछ उसको लोगों ने कहा है इस हवाले से। लेकिन वो डट गई है, वो कहती है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसने FIA में साइबर क्राइम के तहत एक एप्लीकेशन, एक दरख्वास्त भी दायर कर दी है और कहा है कि मैंने जो बातें की हैं उसके अगेंस्ट में मेरे पास एविडेंसेस हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान की जो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ हैं उनके सामने उन सब चीज़ों को रखूँ। हमारे यहाँ पे ये एक अलमिया है कि सोशल मीडिया का प्लेटफार्म हो या कोई भी और प्रैक्टिकल प्लेटफार्म हो, हम जब अपने रवैयों का इजहार करते हैं, अपने तज्जियों को पेश करते हैं, तो उसमें बड़ी डिसकोर्टियस लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं और बड़ी बदतहजीबी के साथ हम मामलात को देखते हैं, जो कि कतई तौर पे मुनासिब नहीं है। अभी शायद हमें वक्त लगेगा अपनी इस्लाह करने में। सिंधिया ने जो रद्द-ए-अमल का इजहार किया तो उसमें उसने पीपल्स पार्टी की और कई शख्सियात के ऊपर बात की है, जिनमें से एक मुराद अली शाह के हवाले से उन्होंने बताया कि मुराद अली शाह और शाजिया मरी, जो कि पीपल्स पार्टी की एक बड़ी अहम रहनुमा हैं, उनकी आपस में खुफिया शादी हुई है, और उसने गिला किया कि इन्होंने मुझे क्यों नहीं अपनी शादी में बुलाया। इसके साथ साथ उन्होंने सईद गनी पे, मुर्तज़ा वहाब पे, शहरी रहमान पे और सहर कामरान जो सेनेटर हैं उनके ऊपर भी बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए, और उसके साथ साथ उनकी रियल पिक्चर्स भी पेश कर दी हैं उसमें। इन सब इल्ज़ामात को साबित करने के लिए उन्होंने कहा मेरे पास एविडेंसेस भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ अब तक पाकिस्तान में 100 से ज़ायद थानों में उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त जमा करवा दी हैं पीपल्स पार्टी के जयालों ने, और उसमें उन्होंने दरख्वास्त की कि इसके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए, और ये भी कि इसका नाम ECL पे डाला जाए जब तक कि इस मुकदमे की कार्रवाई मुकम्मल ना हो जाए। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद की अदालत ने सिंथिया रिची को और FIA को और मुतल्लिका लोगों को 9 जून को अदालत में हाज़िर होने का हुक्म नोटिस जारी किया है, और ये कहा है कि वो आके अपना मौक़िफ़ पेश करें कि उनके 22A की कार्रवाई की जाए या ना की जाए। उन्होंने इल्ज़ामात थोड़े नहीं लगाए हैं, इल्ज़ामात बहुत सारे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जैसन और डेविड जेम्स पिछले 2014 से मुसलसल पाकिस्तान में क्यों हैं जबकि ये बरतानिया की शहरी हैं, और ये उसने कहा कि इनके आपस में इसके नाजायज़ जिनसी ताल्लुकात हैं बिलावल भुट्टो के साथ, और बिलावल भुट्टो जो है वो हम जिन्स परस्त है। उसने इन्हीं ट्वीटर्स में मुसलसल एक ट्वीटर्स की जो जंग हो रही थी, इस जंग में उसने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि नकीबुल्ला महसूद और बख्तावर जो थी, बख्तावर जरदारी, इनके आपस में अफेयर था, रिलेशनशिप था, और उस ये रिलेशनशिप जरदारी को पसंद नहीं था। चुनाचे इस रिलेशनशिप के नतीजे में राव अनवार को जरदारी ने कहा कि इसको मार दो, और उसने इसके अलावा 3 और बंदों को मार के इसको भी बीच में मार दिया राव अनवार ने, जो उस वक्त एक SSP था कराची में। तो फिर इसके अलावा उसने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि नकीबुल्ला महसूद और बख्तावर की आपस में जो मुलाकातें थी उसमें गुल इस्माइल जो PTM की मास्टरमाइंड है वो बुनियादी तौर पे एक दलाल का किरदार अदा करती थी, वो मिडिल मैन थी। इस तरह के बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, और ये भी उसने इल्ज़ाम लगाया, ये भी बहुत बड़ी खौफनाक बात थी कि
पीपल्स पार्टी पीटीएम को बनाने वाली पीपल्स पार्टी है, और पीपल्स पार्टी ने पीटीएम को की दाग बेल डाली। पीपल्स पार्टी ने मंजूर पश्तीन को थपकी दी, और गुलाल इस्माइल जो थी वो इसका मास्टरमाइंड थी। और पीटीएम के मुंह में ये जो नारा है, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, इसके ज़रिए फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश की। और नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने और बाकी सब सियासी जमातों ने पुश किया। वो जो इस पीपल्स आर्मी के लिए अच्छे ख्यालात नहीं रखती, उन सब ने उनको पुश किया और सपोर्ट की और माली तौर पर भी फाइनेंस किया कि वो इस तहरीक को चलाएं केपी में। ये इल्ज़ाम भी उसने लगा दिए। अब अलमिया ये है कि हाल ही में चंद दिन पहले बेगम नवाज़िश अली के नाम से जो अली सलीम मशहूर है, आजकल अमेरिका में सेटल है, उसने एक वीडियो जारी की जिसमें उसने ये बताया कि 2015 में मेरी उससे इस्लामाबाद में एक बारबेक्यू दावत में मुलाकात हुई थी मेरे भाई उमर सलीम के घर में, और वहाँ पे ये मेरे साथ बहुत घुल मिल गई। और फिर उस दौरान उसने मुझे कहा कि मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, क्या 2 दिन के लिए मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। फिर उसके बाद वो 2 हफ्ते तक मेरे साथ रही और हमारी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई। हमने इकट्ठे खाने खाए, हम एक ही कमरे में रहते थे, हमने दोपहर और रात के खाने इकट्ठे खाए, फिल्में इकट्ठी देखी, घूमे फिरे इकट्ठे। और फिर उसके बाद 2016 में जब अमेरिका में सेटल हो गए तो ये अमेरिका न्यूयॉर्क आई, और न्यूयॉर्क में उनसे फिर उन्होंने रब्ता किया बेगम नवाज़िश अली जैसी मकरू शख्सियत से, और उससे कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। और कहा तुम कहाँ हो? तो उसने कहा कि मैं यहाँ पे जो अहमदियों का इबादत खाना है, कादियानियों के साथ उसने रवाबत साबित की हैं। ये भी एक तशवीशनाक बात है। फिर उसने ये भी कहा कि मुझे, सिंथिया ने ये भी कहा था कि मुझे अपने साथ रिलेशनशिप के लिए इमरान खान ने मजबूर किया। फिर उसने ये भी कहा कि उस ज़माने में जो सिंथिया थी उसका कोई कारोबार बिजनेस ज़रिए माच नहीं था। वो बुनियादी तौर पे वो भांज जोड़े जो बच्चा पैदा करना चाहते थे और उनके अंदर ये सलाहियत नहीं होती थी, उनको वो यूट्यूब बच्चा पैदा करने के लिए जो हैं वो एग्स जो हैं वो अपने एग्स सेल किया करती थी। तो ये सारे वो गलीज़ इल्ज़ामात हैं जिसने पाकिस्तान के ईवानों में ज़लज़ला बर्पा कर दिया है। क्या सिंध हुकूमत का अखलाकी जवाज़ खो बैठी है? सिंथिया ने जिस किस्म के बिलावल भुट्टो ज़रदारी पे हम जिन्स पर से इल्ज़ामात लगाए हैं, क्या इनको कभी भी ऐसा है कि गलत साबित किया जा सकेगा? क्या मोहतरमा, चंद सवालात हैं, सुन लीजिए। जवाबात तो इसके मेरा ख्याल है कि अदालत के पास भी नहीं होंगे और पाकिस्तान के किसी भी इदारे के पास नहीं है। ये सवाल, हमारा काम सिर्फ सवालों को देखना, सुनना, खाना, चबाना और हज़म करना है। जवाबात पाकिस्तानी कौम के नसीब में नहीं है। क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा वाकई इतनी सैडिस्ट थी कि वो उन औरतों और उन लड़कियों को ढूंढती थी, फिर उनको अगवा करती थी या उनके पास पहुंच जाती थी, और फिर उनके जो गार्ड थे, उनके पास जो गुंडे थे, जो उनके सिक्योरिटी गार्ड पे मामूर जो जाले थे, उनको कहते थे कि इनके साथ बदकारी करो, और उसको ऑब्जर्व भी करना चाहती थी उन तमाम मनाज़र को? क्या ऐसी इतनी बड़ी लीडर से इस किस्म की तवक्को की जा सकती है? क्या इसका कोई मुस्बत या मनफी कतई जवाब दिया जा सकता है कि ऐसा था या ऐसा कतई नहीं था? हम ये बीच की कैफियत में क्यों हैं इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में? और क्या वाकई ज़रदारी साहब इतने परले दर्जे के अय्याश, मक्कार, गलीज़, जलील, घटिया, नीच आदमी हैं कि उन्होंने वो इतनी बड़ी शख्सियत के साथ उनकी शादी हुई और इसके बावजूद उनके साथ वफादार नहीं थे? क्या वाकई मुख्तावर की वजह से नकीबुल्लाह महसूद राव नवाज के हाथों में मारा गया? क्या बिलाल वाकई हम जिस परस्त है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फ़ौज को बदनाम करने के लिए पीटीएम के हाथ मजबूत किए? क्या गुलाल इस्माइल पाकिस्तान की सियासत में इतना ज़्यादा असर रसूख रखती है? क्या मुराद अली शाह और शाजिया मरी ने वाकई खुफिया शादी कर रखी है? क्या सईद गनी वाकई ज़रदारी साहब के फ्रंटमैन हैं और उनके वालिद जो थे वो शहीद नहीं बल्कि एक ड्रग डीलर थे, चर्स का कारोबार करते थे और चर्स के पैसों के लेन देन के झगड़े में उनका कत्ल हुआ था? क्या तर्जमान सिंध हुकूमत सैयद मुर्तज़ा वहाब वाकई एक अय्याश आदमी है, एक बदकिरदार आदमी है और एक गलीज़ आदमी है और बहुत सारी औरतों के साथ उनके बड़े नापाक और पलीद किस्म के ताल्लुकात हैं? क्या पाकिस्तान पीपल पार्टी जैसी बड़ी नजरियाती सियासी जमात की भागदौड़ अय्याश, बदकिरदार और हमजिन्स परस्तों के हाथ आ गई है? क्या सिंध पे हुकूमत का अखलाकी जवाज़ खो चुकी है? कुछ सियासी हल्के एस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये सब कुछ वो पीपीपी के सियासी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं।
और इस्टेब्लिशमेंट जाहिर है फौज को ही कहते हैं लोग। सिंथिया रिची 2009 से पाकिस्तान में है। वो खुद को पूरी दुनिया का शहरी और पाकिस्तान को अपना दूसरा घर कहती है। उसे पाकिस्तान का गुडविल एम्बेसडर भी कहा जाता है। उसने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा पेश किया है। सिंथिया एक ट्रैवलर है, एक ब्लॉगर है, एक कालम नवीस है, एक फिल्म साज है और रूस, चीन और अफ्रीका के सिवा वो पूरी दुनिया जो है उसकी वो सेहत कर चुकी है। वो बहुत साफ उर्दू बोल लेती है। वो काबिल कदर हद तक पंजाबी भी बोल लेती है। पाकिस्तान के 5 सूबों में उसके हज़ारों अफराद से समाजी राब्ते हैं। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की क़यादत के साथ उसके करीबी राब्ते हैं। वो बिलावल भुट्टो पे एक दस्तावेजी फ़िल्म बनाने का भी इरादा रखती है। पाक फ़ौज और दीगर रियासती अहम इदारों में भी उसको तारुफ और शनासाई हासिल है। इंडियन टाइम्स ने 6 जून की इशात में एक इंकशाफ किया है कि वो पाक फ़ौज के कई अहम जनरलों के साथ उसके करीबी रवाबत हैं और कई अहम शख्सियात के साथ वो गोल्फ खेलती है। एक अमरीकी खातून पिछले 11 साल से पाकिस्तान में मुकीम है। उसने दुनिया के सामने पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा पेश करने की कोशिश की है। वो इल्लामा इकबाल को भी जानती है। उसने उनकी शायरी भी पढ़ी है और उनका फ़लसफ़ा खुद ही भी उसने पढ़ा है। उसने पाकिस्तान के कुदरती हुस्न से दुनिया को मुतारफ़ करवाया है। आसार कदीमा, तारीख़ी इमारात, बर्फ़पोश पहाड़, पाकिस्तानी कल्चर और मुख्तलिफ़ ज़बानों को और यहाँ के लोगों को इमर्जिंग फेसेस के नाम दिया है। इसने हर चीज़ का तारुफ करवाया है, लेकिन कभी दुनिया को ये नहीं बताया कि पाकिस्तान दुनिया की वाहिद नज़रियाती मुमलिकत है। ये नहीं बताया कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके पास एक हकीकी नज़रिया कायनात है, जिसने दुनिया को 2 कौमी नज़रिया दिया है, जिसके फ़िक्र की बुनियाद कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे है। हम नाज़रीन को ये भी तय करना है कि हम पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के गैर अखलाकी किरदार को जानने और समझने का तजस्सुस ज़्यादा रखते हैं या फिर सिंथिया रिची को देखने की भूख हम में ज़्यादा है। कहीं हम में से अक्सर जिनसी भेड़िए तो नहीं बन गए? क्या हमें सिंथिया को देखने से मज़ा आता है या हम उसके इल्ज़ामात सुनकर गमज़दा होते हैं? कैसी अजीब बात है कि पिछले 11 साल में सिंथिया डॉन रिची ने हमसे जो कुछ कहा वो हमने सुना। वो एक नज़रिए की मुबल्लिग है। इसकी शख्सियत में कई सिबलिमिनल मैसेजेस छुपे हुए हैं। वो पाकिस्तान के अवाम की माइंड प्रोग्रामिंग कर रही है, लेकिन 22 करोड़ अवाम में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे इस्लाम का तारुफ करवाता, उसे इस्लाम की दावत देता, उसे मरियम जमीला से बनने की दावत देता, उसे मोहब्बत और शफकत से पर्दे के अहकामात सुनाता। अफसोस हम उसकी सोच में कोई इनकलाब बर्पा नहीं कर सके और ना ही उसके दिल में अल्लाह के जिक्र के दीप जला सके। आज सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड बन गई है। हर तरफ हर कोई सिंथिया रिची को सर्च कर रहा है। पाकिस्तान की 70 साल तारीख ये है कि इन इल्ज़ामात का कोई नतीजा नहीं निकलता, ना ही निकलना है, ना ही इंसाफ भी नहीं होना है। चंद दिन बाद सोशल मीडिया पे एक और नया ट्रेंड आ जाएगा और लोग सिंथिया रिची को भूल जाएंगे। पीपीपी उसकी इसलिए मुखालिफ है क्योंकि पीपीपी गवर्नमेंट के करप्शन के बहुत सारे और कारनामों को वो बेनकाब करना चाह रही है। पीआईए के अभी जो रमज़ान के आखिरी अशरे में जो पीआईए का हादसा हुआ है, उस हादसे में पीआईए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासी भर्तियाँ उसका कितना बड़ा हाथ है जिसकी वजह से ये हादसा रूनुमा हुआ, उसके ऊपर से वो पर्दा उठाना चाहती है। हो सकता है आइंदा चंद दिनों में इस बात से भी वो पर्दा उठा दे। आखिर में गुजारिश है कि ये तमाम इंकशाफात और सबूत किसी फ़र्द वहद के लिए इकट्ठा करना नामुमकिन है। कोई तो है उसके पीछे जिसका कोई टीम वर्क है। कम से कम फ़ौज तो नहीं है, क्योंकि फ़ौज से इस बात की तवक्को नहीं की जा सकती कि पाकिस्तान में सनसनी फैलाने के लिए वो ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर सकती है। क्या सोशल मीडिया के इस ट्रेंड की इतनी ही उम्र है? जी नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वमा अलैना इल्लल बलाग। तमाम हजरात से गुजारिश है कि कादियानी काफिर हैं और कादियानी अकीदे ख़त्म नबूवत के बागी हैं, उनसे माशरती मुकातिया करना हम सब पे फ़र्ज़ है। शुक्रिया।